नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। हमारे जीवन में कई शब्दों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कुछ शब्द हैं ऑडिट एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। जब भी कभी हम ऑफिस के अंदर होते हैं, न्यूज़ सुन रहे होते हैं, कोई चर्चा होती है, उसमें इन शब्दों का प्रयोग आता है, तब थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं कि क्या चीज़ है। ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको ठीक से समझने के लिए आपस में चर्चा भी करते हैं कि जो बोला गया है क्या ये वही है जो हमने समझा है, तो आखिर होता क्या है। आज इस विषय पे हम बात करते हैं। अपने अनुभवों के साथ में आपके साथ विचार विमर्श करूंगा। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज ए स्पेसिफिकेशन ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स जो है वो कई सारे डॉक्यूमेंट्स का संग्रह होता है, उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। अगर इसको सीधी भाषा में बोला जाए तो ये था क्या होना चाहिए था और क्या है। जो बीच का डिफरेंस है, इसको स्कैम, फ्रॉड, लीकेज या एक शब्द में चोरी कहा जाएगा। और अब इस चोरी को रोकने के लिए कि आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ सिस्टम बनाए जाते हैं जिस पे आगे की कार्रवाई चलती है और निरंतर चलती है और आगे तक चलती रहे। इसको ध्यान में रख के नियम बनाए जाते हैं, जिसको कहते हैं गवर्नेंस। थोड़ा सा और अच्छी भाषा में कह देते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। अब ये क्या चीज़ होती है, इसको मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा। पीजी खत्म करने के बाद, शिक्षा समाप्ति के बाद, मैंने एक होटल में जॉब पकड़ ली। अब होटल में जो जॉब पकड़ी थी वो मेरी विद्वता से या मेरी क्वालिफिकेशन से नहीं थी। वो एक ईश्वर की लीला का आरंभ था, जो सबके जीवन में होता है, समझ में बाद में आता है कि लीला थी। उनको एक अंग्रेजी बोलने वाला आदमी चाहिए था। इंटरव्यू लेने वाले को अंग्रेजी नहीं आती थी। मेरे अलावा कोई दूसरा इंटरव्यू देने वाला नहीं था। तो मेरी सफलता का सक्सेस रेट 100% था। मैं सेलेक्ट हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। पहली नौकरी थी, कुछ पता ही नहीं था। जैसे कॉलेज में गए वैसे ऑफिस में आके बैठ गए, होटल में आके बैठ गए, रिसेप्शन के ऊपर जिंदगी चल रही थी। कुछ समय के बाद, होटल के एक्सपेंशन के बाद, कुछ समय मतलब 2-3 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, होटल के अंदर रेस्टोरेंट को प्रपोज किया गया। कमरा बना हुआ था ही, उसके अंदर रेस्टोरेंट बना दिया गया। किचन बन गया, गैस का चूल्हा आ गया, सिलेंडर आ गया, राशन का सारा सामान आ गया, 100 किलो आटा आ गया, 10 किलो चावल आ गए, 5 किलो घी आ गया, लाइक वाइज सारे सामान आ गए, भर गए। ठीक है, भर गए। हमको क्या पता था? हमको तो कुछ पता नहीं था। भगवान तो अभी हमको वो शिक्षा देने वाले थे जो हमने कोई पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, आराम से म्यूजिक सिस्टम लग गया, पर्दे डल गए, बढ़िया सा फर्नीचर लग गया, कटलरीज आ गई, क्रॉकरी आ गई, उसको दीवारों में सजा दिया गया अलमारियों के अंदर। चम्मचें आ गई, चम्मचें गिन ली। स्टॉक का कुछ नहीं पता था कि स्टॉक भी लेना चाहिए, प्लेटें गिननी चाहिए। 12-12 का सेट आ गया, 24 का सेट आ गया, वो सब रख दिया गया। डोंगे आ गए, ऐसे ऐसे डोंगे आ गए जो शायद पहली बार देखे थे मैंने भी। सब आ गए, सब सज गए। कुछ नहीं पता कि क्या है। जैसे बारात में आते हैं अलग है, कोई बात नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं। मेरे रिश्तेदारी में एक मामा जी आए थे। उनकी ट्रेन रात में 1 बजे की थी। तो मैं उनको प्लेटफॉर्म पे बिठा के ट्रेन के रवाना होने के बाद वापस आ रहा था। रास्ते में होटल पड़ा। मैं वैसे ही खेलने कूदने का मूड से कि उनको सरप्राइज दूंगा, पीछे से हॉ कर दूंगा, वो डर जाएंगे और मैं वापस आ जाऊंगा। यहाँ से भगवान की लीला शुरू हुई, जो अभी मेरे को नहीं पता। और अब समझ में आता है कि लीला कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। जब मैं गेट पे आया रात में 1 बजे, तो दरबान गेट पे नहीं था, उसका डंडा रखा हुआ था। मैंने दरवाजे पे हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया। अब ये बात बाद में समझ में आई कि दरवाजा खुल कैसे गया। दरवाजे पे तो कुंडा होना चाहिए था और ताला भी लगा होना चाहिए था। ताला तो दूर, कुंडा भी नहीं था और दरवाजा खुल गया। इसका मतलब चौकीदार अंदर नहीं था, कहीं बाहर गया था पेड़ के, और वो रोज जाता होगा, इसलिए वो चला गया था। ये बाद में पता लगा। यहाँ से जांच पड़ताल, ऑडिट का पहला स्टेप समझ में आया।
गेट से मैं आगे बढ़ा, रेस्टोरेंट की कमरे की लाइट जल रही थी। वैसे चौड़ा था, कार पार्किंग वगैरह अच्छी खासी हो जाती थी, और वैसे ही कस्टमर्स आते थे। लाइट जल रही थी और उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी। तो मेरे को लगा अच्छा कस्टमर आए हुए हैं, लेकिन गाड़ी तो कोई देख नहीं रही, कौन सा कस्टमर आ गया, चलो ऐसे ही आ गए होंगे। जाके वहाँ देखा कमरे में, खिड़की से, अंदर नहीं गया, खिड़की के बाहर से मेरे को नजर आ गया। ईश्वर ने रोक लिया, नहीं तो शायद बेवकूफ़ी में अंदर चला था, झगड़ा बड़ा कर लेता। अंदर कुक के गांव के रिश्तेदार आए हुए थे, मिलने जुलने वाले थे, और उनके लिए पूड़ियाँ छन रही थी, सब्जियाँ बन रही थी, पापड़ भून रहे थे, सलाद कट रहा था, और सब इंजॉय कर रहे थे। हलवा में बना हुआ था। मेरे को गुस्सा तो बढ़ गया ही, मैंने यार ये तमाशा बना कर रखा हुआ, ये मतलब हराम का माल है जो खाए जा रहे हैं। मैं अंदर जाने लगा था, फिर अचानक भगवान का एसएमएस आ गया दिमाग में, विचार आया। हम ज़्यादा होशियार नहीं होते, हमको जो अकल आती है ना भगवान की ओर से आती है। मेरे को लगा कि अगर मैं अंदर चला गया तो जो रात का शिफ्ट ड्यूटी का मैनेजर था वो भी मैं बैठ के खाना खा रहा था। मैंने कई सोच रहे सारे एक हो जाएंगे और मेरे से झगड़ा हो जाएगा, और झगड़े में मारपीट में अगर या तो मैं पिट जाऊंगा या मैं इनको किसी को पीट दूंगा तो पुलिस केस हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, चीज़ें मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी कि तुम ड्यूटी पे ना होते हुए यहाँ करने के आए थे। मैं चुपचाप वापस आ गया, घर आ गया। रास्ते भर में परेशान रहा। अपने घर पे आके मैं बिस्तर पे लेट गया, नींद नहीं आई काफ़ी देर तक। ये कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो मेरे को कलंक नजर आने लगा कि कल को ओनर जो है, सेठ, वो मेरे से पूछेंगे कि सक्सेना जी इतना सारा सामान आया था, कहाँ चला गया, उसका हिसाब दीजिए। तो सोच रहे ये खा रहे हैं, हिसाब मैं दूँ। ये तो फंस गया मैं। बड़ी देर तक परेशान रहा। यहाँ से ऑडिट का कंसेप्ट शुरू हुआ। भगवान ने उस सेल को एक्टिवेट कर दिया जिससे मैं ये सब सोचने लगा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसको रोकना मेरी जिम्मेवारी है। यहाँ से शुरुआत हुई, और अब भगवान ने कैसे कैसे ट्रेंड किया। नेक्स्ट डे सवेरे हुई, मैं होटल पहुँचा, और अब यहाँ से भगवान ने कैसे प्रैक्टिकली मेरे को ट्रेंड किया, ये मेरे जीवन में आज भी काम आ रहा है। क्योंकि भगवान को पता था कि बेटा तेरे से होटल में थोड़ी ना काम कराना है, तेरे से तो कहीं और काम कराना है। ट्रेनिंग तेरे को यहाँ दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ गलत सलत भी करेगा तो छोटी सी जगह छुप जाएगी, बड़ी जगह पे गलत करेगा तो कलंकित हो जाएगा। कलंक से बचना है तो पहले छोटी जगहों पर प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अखाड़ेबाजी करनी पड़ेगी, और जब घोड़ा आ जाएंगे तब चक्रव्यूह में घुसाऊंगा। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसेगा तो खत्म हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। अब मैं आया, यहाँ से मेरे दिमाग में ये वाली बात आई कि जिस पे मेरे को नियंत्रण करना है, अपना राज्य यानी किचन, उस पर मेरी नज़र होनी चाहिए सॉलिड। मैंने राउंड लिया, राउंड लेने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, मैं रोज़ राउंड लेता था। और वहाँ पे जो खिड़की पे शीशे थे उस पर कई जगहों में मिरर लगे हुए थे। उन मिरर्स को मैंने इस टाइप से सेट किया कि रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन मेरे को जहाँ मैं बैठता था सीट पे वहाँ से दिखने लग गया। तो एक्सेस हो गई। ये एक तरह से सीसीटीवी जैसा था। उस समय तो मेरे को पता ही नहीं था सीसीटीवी होता क्या है, लेकिन इस प्रकार से एक्सेस हो गई कि किचन के अंदर क्या हो रहा है वो मेरे को बैठे हुए नज़र आता था, और किसी को नहीं पता कि मैं सब देख रहा हूँ। और जब मैं वहाँ से हटता था अपनी कुर्सी से, तो उस वाली लास्ट खिड़की को मैं हिला दिया करता था ताकि रिफ्लेक्शन कोई और ना देख ले। और जब मैं वापस आता था अपनी सीट पे, फिर उस कुर्सी को, उस खिड़की को मैं ऐसे सेट कर देता था कि रिफ्लेक्शन मेरे को सही नजर आए। अभी मैं इसी में सोच रहा था कि कैसे इनको काबू किया जाए, इतने में एक दुर्घटना और नजर आ गई। 8 रुपए किलो के हिसाब से 8 किलो दूध आता था, बड़े वाले भगवाने में रखा जाता था, और दूध उबलने के बाद साइड में रख दिया जाता था। तो 4 वेटर थे, एक स्वीपर था, एक कुक था, ये सारे मिलकर उठाते थे उसको और दूसरी स्लैब पर रख दिया करते थे। इतना पर ठीक था। इसके बाद जो मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गया। मैंने कहा ये क्या पागलपना है। उन सभी नालायकों ने, 6 लोग थे, 7 लोग, 7 लोगों ने एक एक गिलास दूध निकाला और 7 गिलास पानी मिला दिया। मैंने कहा ले, ये तो सोच रहे मजाक बनाए हुए चीज़ों का, तो हमारी पढ़ाई लिखाई तो सब पानी में गई। ये तो सोच रहे बेपढ़े अनपढ़ लोग, ये तो मेरे को कलंकित कर देंगे। अब एक समस्या सुलझी नहीं थी, दूसरी और आगे खड़ी हो गई। अब दिमाग लगने लगा कि यार अब इसको भी रोकना पड़ेगा। दिमाग ने चलना शुरू किया। ये हुई रणनीति का पार्ट कि अब रणनीति कैसे बने।
अब जो रणनीति बनाने की व्यवस्था थी वो होती है गवर्नेंस। रणनीति भी ऐसी बनानी है, डंडा लेके तो नहीं खड़े हो सकते, कोई दूध मत पीना, दूध मत पीना। इनको हमने उस जगह मारना है कि जो इन्वेस्टमेंट है, दूध आया 8 किलो, उसकी रिटर्न क्या है भाई? 64 रुपये का दूध है, कुछ इसमें और चीज़ें मिला लीजिए, 70-75 रुपये का हो गया, तो 75 रुपये की आमदनी तो होनी चाहिए इससे। अगर 75 रुपये की आमदनी नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि हम कहीं पर लॉस में हैं। तो इनको फाइनेंस से बांधना पड़ेगा। तो मैंने जाके होटल के मालिक से बात की, मैंने कहा कि आपसे कुछ बात करनी है। बोले क्या? होटल के मालिक को मैंने सजेशन दिया, मैंने कहा जी हमारे यहाँ 8 किलो दूध आता है, इसकी मलाई जमेगी, दूध तो अच्छा था, उसकी मलाई जमनी चाहिए, और मलाई से हम एक मलाई टोस्ट की डिश बनाए, और 13 डिश हमने भेजना है, जो बेचना ही बेचना है, वो टारगेट हो गया। ये टारगेट ज़िंदगी में मेरे दिमाग में पहली बार आया। तो 13 पंजे 65, 64 का दूध आ रहा है, 65 की सप्लाई आ गई, बात बराबर हो गई। मालिक को ये बात बड़ी पसंद है, बोला हाँ शुरू कर दीजिए। मैंने कहा जी आपका बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। और वहाँ पे ज़िंदगी में मैंने पहली बार एक पावर डेलीगेट करने वाली बात की, रेस्टोरेंट का एक इंचार्ज बना दिया। जिम्मेवारी से मैं साइड हो गया। मैं लगाम के हिसाब से मैंने एक बंदा लगा दिया, जिसकी लगाम मेरे हाथ में होगी, और वो कैसे पकड़ता है वो उसका काम है। पकड़ेगा तो सही, एक वहीं आदमी बैठेगा। और जो एक लालची होते हैं ना, वो इस प्रकार के काम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 2 लालची थे, एक को बना दिया, एक को उसके पीछे लगा दिया कि भाई तेरा तो ध्यान मेरे दिमाग में आया नहीं, तू तो ज़्यादा बेहतर था, चल कोई बात नहीं, इस पर नज़र रखना, जहाँ जैसे ही किसी दिन ये गलती करेगा ना, उस दिन इसको हटा के मैं तेरे को बना दूंगा। बोला जी दूध पीता है। मैंने मन में सोचा दूध तो दूसरा तू भी पीता है। खैर एनीवे, मालिक ने ये बात बोल दी। उनका दूध पीना बंद हो गया, क्योंकि पानी में मलाई नहीं जमती। क्योंकि मैंने बोला कि जी कल के दूध की मलाई आई होगी ना, वो पूछिए। तो आधे चम्मच में वो एक झिल्ली जैसी थी, वो लेके आए। बोले जी दूध में पानी आ रहा है, दूध में पानी आता है, पानी मिला कर देता है ना। कोई बात नहीं, इसका भी हम फैसला कर देते हैं। नेक्स्ट जब दूध वाला दूध लेके आया, तो मैंने कहा कि दूध बाहर ही रख दे, और सेठ जी को बोल दिया था कि जी आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। वो 6:30 बजे आ गए, और बोले क्या हो गया? मैंने जी 1 मिनट की बात है। मैंने कहा 5 किलो दूध का पनीर फाड़ दे, अगर दूध शुद्ध होगा तो 5 किलो में 1 किलो पनीर निकलना चाहिए। पनीर निकला 700 ग्राम। मैंने भैया तेरे दूध में 30% पानी है, 30% पानी तो हमारे घर से भर ले, और जो 70% की हम तेरे को पेमेंट कर देंगे। अब 70% के हिसाब से मलाई भी जमनी चाहिए। सारे फंस गए, सारे बंध गए। अब उनको हिसाब देना है, क्योंकि दूध का पैसा मलाई टोस्ट की सेल से निकलेगा। यहाँ से मेरे जीवन के अंदर इन चीज़ों ने भगवान की कृपा से जन्म लेना शुरू किया, डेवलप होना शुरू किया, और पकड़ बनाना शुरू किया कि कैसे उनका दूध पीना रोका गया। डंडा लेके हम नहीं खड़े हो सकते, हर आदमी के पीछे पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते। हमने सिस्टम बनाने पड़ते हैं कि ये उस सिस्टम में फंसे, क्योंकि इसको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने दूध पिया, सब एक दूसरे पे चेक हो गए। अब दूध के ऊपर मेरे को चेक नहीं करना है, मैं तो शीशे में देख लेता था कि हाँ कंट्रोल इज परफेक्ट। वो एक दूसरे पर नज़र रखते थे कि वो ना पी जाए, वो ना पी जाए, वो ना पी जाए। यानी 2 आदमी हर वक्त वहाँ पे कुक के पीछे होते थे, किसी ना किसी बहाने से दोस्त बन के, सब्जी काटने के चक्कर में, सफाई करने के मूड में, किसी ना किसी बहाने से होते थे। दूध सुरक्षित होने लग गया, मलाई बचने लगी। अगर टोस्ट नहीं बिकते थे तो सेठ जी ने पूछा कि टोस्ट तो नहीं बिक रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, देसी घी तो बनेगा, अब देसी घी अपने घर ले जाइएगा। 5 किलो देसी घी तैयार हुआ, जो वो अपने घर लेके गए। 1 महीने में नहीं, 2-3 महीने में मलाई जमा होती गई, जमा होती गई, जमा होती गई। घी मरता गया, छोटे छोटे जमा होते गए। जमा होते होते एक हॉर्लिक्स की डिब्बी बनी, तो दूसरी हॉर्लिक्स की डिब्बी बनी। करते करते वो जब 4 डिब्बियाँ हो गई तो अपने घर लेके गए। तो उनको 64 रुपये के हिसाब से महीने का जो दूध देने का खर्चा था वो खला नहीं। यहाँ से मेरे को समझ में आया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की मैंने इस विषय में। भगवान ने कैसे सिखाया, क्योंकि भगवान सक्षम है हर एक चीज़ का ज्ञान देने में। अब रोटी और आटे का हिसाब किताब,
मैंने उससे बातचीत में ये निकाल लिया, कुक से बात करके, कि रोटी बनाते हैं तो 1 किलो में कितनी रोटियां बनेंगी, 1 किलो के आटे में, गूंदे हुए आटे में कितनी पूड़ियाँ बनेंगी, कितने पराठे बनेंगे। जब उसने एक बार आके मेरे को बोला कि आटा ख़त्म हो गया जी, आटा मंगाना है, तो मैंने कहा अपनी किताब ले आ खर्चे वाली, कितने क्या क्या किया है, बिल ले आ। बिल के अंदर निकल के आ गया कितने पराठे बने, इतने रोटी बनी, इतना पूड़ियाँ बनी है। उसको टोटल करके बना दिया कि भाई तो 40 किलो का खर्चा है, बाकी 60 किलो कहाँ गया। बोला जी पता नहीं कहाँ गया। बोले पता नहीं कैसे कहाँ गया, तू वहाँ बैठता है तो तेरे को पता होना चाहिए ना। और ये सब मैं करता था ओनर, एमडी के सामने, मालिक के सामने। मैंने भाई 40 किलो का तो मैं दूंगा और 60 किलो का पैसा तेरी तनख्वाह से कटेगा। कंट्रोल यहाँ से बनने शुरू हो गए। यह है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।